भारत की सुरक्षा हमारे जवानों के बलिदान और वीरता पर टिकी है। इस देश को और मजबूत बनाने के लिए 2022 में सरकार ने एक नए मिलिट्री रिक्रूटमेंट मॉडल का अनाउंसमेंट किया, अग्निपथ स्कीम। पर यह स्कीम क्या है, क्यों लाई गई और इसके फ़ायदे क्या हैं, आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अग्निपथ स्कीम एक शॉर्ट टर्म मिलिट्री रिक्रूटमेंट मॉडल है जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यूथफुल और टेक सेवी रिक्रूट्स लाने का एक नया तरीका है। इस स्कीम के तहत 17 से 21 साल के यूथ को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें अग्निवीर कहा जाता है। 4 साल के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर को परमानेंट रोल दिया जाता है और बाकी 75% को सेवानिधि पैकेज के साथ वापस सिविल लाइफ में भेज दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ये स्कीम क्यों लाई गई। यंग एंड फिट आर्मी, हर साल नए एनर्जेटिक और टेक फ्रेंडली जवान सेना में आएंगे। बजट ऑप्टिमाइजेशन, पेंशन और लॉन्ग टर्म सैलरी का लोड कम होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ एक करियर ऑप्शन मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी अपग्रेड, मॉडर्न वॉरफेयर और साइबर थ्रेट्स के लिए एक अजाइल और स्किल्ड फोर्स रेडी होगी। इन शॉर्ट, अग्निपथ स्कीम के पॉजिटिव पॉइंट्स: देशभक्ति का मौका, यूथ को अपने देश की सेवा का एक गोल्डन चांस मिलता है। मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन जो किसी भी करियर के लिए बेनिफिशियल है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, 4 साल बाद 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज मिलता है। स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड लीडरशिप स्किल मिलती है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, 25% को परमानेंट सिलेक्शन का चांस मिलता है और बाकियों को सीएपीएफ, पुलिस और प्राइवेट सेक्टर में करियर ऑप्शन मिलते हैं। अग्निपथ स्कीम का विजन काफ़ी स्ट्रांग है और इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही अग्निपथ स्कीम में कुछ चैलेंजेस और डाउनसाइड्स भी हैं। आज की वीडियो में हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे और इन माय ओपिनियन इन चैलेंजेस के पॉसिबल सॉल्यूशंस पर भी डिस्कस करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक विचार है और एक सुझाव है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह से भारतीय सेना या अग्निपथ स्कीम की निंदा करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना है और ऐसे सुझाव रखना है जो अग्निपथ स्कीम को और बेहतर बना सकें। भारतीय सेना का सम्मान हमारे दिल में सबसे ऊपर है। उनका त्याग, बलिदान और देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अग्निपथ स्कीम एक नया और यूनिक मॉडल है जिसमें कुछ चैलेंजेस हैं और उन्हें सुधारने की संभावनाएं भी हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है नए विचारों को प्रस्तुत करने की जो अग्निवीर के मॉडल और उनके भविष्य को बेहतर बना सके। अगर आप इस विषय पर कोई और विचार रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। प्रॉब्लम नंबर 1, नो जॉब सिक्योरिटी एंड नो पेंशन। अग्निवीर सिर्फ 4 साल की सर्विस देते हैं और उन्हें रेगुलर सोल्जर्स की तरह पेंशन नहीं मिलता। 75% अग्निवीर को सर्विस के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि उन्हें नया जॉब ढूंढना पड़ेगा बिना किसी लॉन्ग टर्म करियर सिक्योरिटी के। हाँ, 11.71 लाख का सेवानिधि पैकेज दिया जाता है, बट ये एक गारंटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। ये चीज़ मिलिट्री सर्विस को एक लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन के रूप में कम अट्रैक्टिव बनाता है। अग्निवीर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड करियर प्लान होना चाहिए। इसलिए मेरे ओपिनियन में अग्निपथ स्कीम के एग्जिट को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें अग्निवीर के पास 3 करियर ऑप्शन होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, फर्दर आर्मी करियर पाथ। इस ऑप्शन की मदद से अग्निवीर को मिलिट्री सर्विस सर्टिफिकेट दिया जाए जो उन्हें डिफेंस सेक्टर के दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करने का मौका दे। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिले कि कौन से एग्जाम या कोर्सेज देने होंगे अगर वो आर्मी या डिफेंस सेक्टर में फ्यूचर बनाना चाहते हैं। क्या एग्जाम्स उन्हें देने पड़ेंगे? एसी एग्जाम, आर्मी कैडेट कॉलेज एग्जाम, जिससे अग्निवीर रेगुलर ऑफिसर बन सकते हैं। एससीओ एग्जाम, स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स एंट्री, जिससे एक्सपीरियंस सोल्जर्स कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एंट्री, जिसमें वो सिविलियन जॉब्स के साथ मिलिट्री सर्विस भी कर सकते हैं। टेक्निकल एग्जाम्स, MES, DRDO, BRO, डिफेंस PSUS, इसरोस डिफेंस विंग, जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड वाले अग्निवीर अप्लाई कर सकते हैं। कौन से आर्मी एंड डिफेंस जॉब अप्लाई कर सकते हैं? असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स DSC, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, स्पेशल फोर्सेस सपोर्ट रोल्स जैसे पैरा SF लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग कैंप्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। इस ऑप्शन की मदद से अग्निवीर को एक स्टेबल डिफेंस करियर का रास्ता मिलेगा बिना सिविलियन जॉब मार्केट में स्ट्रगल किए। अग्निपथ का रोटेशनल सिस्टम भी बना रहेगा और टैलेंटेड लोग आर्मी में कंटिन्यू कर सकेंगे। ऑप्शन 2, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग।
अग्निवीज के फिजिकल टेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 5 to 10% कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाए। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, मिलिट्री बेस्ड स्पोर्ट्स और डिफेंस फोर्सेस के स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के लिए ट्रेन किया जाए। स्पोर्ट्स जैसे एथलेटिक्स, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर स्टेपल चेस, लॉन्ग जंपिंग, जैवलिन थ्रो, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग, आर्मी गेम्स, कॉमनवेल्थ एंड ओलंपिक्स, मैराथन एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मिलिट्री एंड पुलिस रिक्रूटमेंट के एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, रोइंग एंड केयाकिंग, वाटर बेस्ड रेजिमेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स के लिए, शूटिंग 10 मीटर, 50 मीटर, राइफल एंड पिस्तौल, इंडिया का स्ट्रॉन्ग ओलंपिक स्पोर्ट, ऑब्स्टिकल कोर्स कॉम्पिटिशन्स, पैरा एसएफ एंड स्पेशल फोर्सेस सिलेक्शंस के लिए, कबड्डी, हॉकी एंड फुटबॉल, गवर्नमेंट जॉब्स के स्पोर्ट्स कोटा के लिए। इस ऑप्शन की मदद से इंडिया के लिए नए स्ट्रॉन्ग एथलीट्स डेवलप होंगे। अग्निवीज को पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जॉब्स मिल सकेंगे। ऑप्शन 3, पीटी इंस्ट्रक्टर जॉब्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इस ऑप्शन की मदद से अग्निवीज को डिफेंस फिजिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन दिया जाए जो उन्हें पीटी इंस्ट्रक्टर्स बनने का चांस दे। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में एक्स अग्निवीज के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट स्कीम हो। जॉब ऑप्शंस जैसे गवर्नमेंट स्कूल पीटी इंस्ट्रक्टर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स एकेडमीज, कॉलेज जिम ट्रेनर्स एंड स्ट्रेंथ कोचेस, पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स, आर्मी सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो प्राइवेट जिम्स में काम कर सकें, पुलिस एंड पैरामिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल्स, ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स के रूप में। इस ऑप्शन में अग्निवीज के पास एक स्टेबल करियर ऑप्शन होगा। फिटनेस एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन में स्कूल्स और कॉलेजेस में डिसिप्लिन एंड फिजिकली फिट स्टूडेंट्स तैयार होंगे। ये प्लान पोस्ट सर्विस अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू सॉल्व कर सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि गारंटेड करियर पाथवेज दिए गए हैं। डिफेंस सेक्टर अग्निवीज फर्दर आर्मी करियर्स एंड एग्जाम्स के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स एंड नेशनल लेवल कंपटीशन ट्रेनिंग का ऑप्शन होगा। एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पीटी इंस्ट्रक्टर एंड फिटनेस ट्रेनर का करियर मिलेगा। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।